सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक एक बार पुनः सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूं। आपका स्वागत करते हुए मैं सुख और समृद्धि की अनुभूति भी कर रहा हूं, क्योंकि आपसे जुड़ना मुझे संबंधों की पहचान बना रहा है। आज के संबंध में हम आपसे मैं की क्या क्रियाएं हैं, जो हमारा ये पाठ्यक्रम है तीसरे यूनिट का एक्टिविटीज ऑफ सेल्फ, इसमें जो हमारे दिमाग में विश्लेषण, तुलना और विश्लेषण, एनालाइजिंग और कंपेयरिंग की प्रक्रिया चलती रहती है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं एनालाइजिंग और कंपेयरिंग की किस तरह से प्रक्रिया मेरे मैं के अंदर चलती रहती है। मैं जानता हूं, शुरुआत करता हूं जहां से हर व्याख्यान में करता हूं, कि मैं हूं, मेरा शरीर है, मैं शरीर में रहता हूं, मुझे सुख और समृद्धि चाहिए निरंतरता में। एक क्षण के लिए मैं दुखी नहीं होना चाहता हूं। इस बात को मैं समझ पाता हूं, और मैं ये भी समझ पाता हूं कि जब मैं शरीर में हूं तभी तक हमारा अस्तित्व है। इसीलिए मैं और शरीर एक दूसरे के साथ सहसंबंध में है। और चूंकि मैंने पहले ही कहा कि मुझे ही सुख और समृद्धि का भाव चाहिए, चाहना मेरी है, तो कभी मैं स्वयं इसकी पूर्ति में जाता हूं, कभी मैं शरीर को इसका माध्यम बनाता हूं। तो इन दोनों में मैं प्रधान हूं। शरीर का उपयोग मैं इंस्ट्रूमेंट के रूप में, एक साधन के रूप में करता हूं, अपनी सुख और समृद्धि की चाहना को प्राप्त करने के लिए। जो भी उस चाहना के लिए हमने प्रोग्राम बनाया था, उस प्रोग्राम के थ्रू मैं, जो हमारे रास्ते हैं पाने के, उस रास्ते में शरीर का जहां जहां उपयोग होता है, उस उपयोग को मैं करता हूं। यह इस बात को मैं अच्छी तरह जानता भी हूं, और मैं ही इसमें प्रधान भी हूं। तो जब मैं ही प्रधान हूं, मैं ही शरीर हमारा साधन है, तो इस शरीर, तो मेरे अंदर ही सारी शक्तियां होती रहती हैं। इन शक्तियों को एक बार देख लें हम। इसको देखने के लिए जो हम देख रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस, विश्लेषण के आधार में, आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि ह्यूमन बॉडी का जो हेल्थ के विषय में है, स्वास्थ्य के विषय में है। जब शरीर हमारा यह साधन है और इसी का मैं उपयोग करता हूं, और इसी के थ्रू हम सुख और समृद्धि की चाहना प्राप्त करना चाहता हूं, तो इस शरीर कैसे सुखी रहे, स्वस्थ रहे, इसकी हमें चिंता भी होती है। तो इसके विश्लेषण को आज हम जानने की कोशिश करेंगे। इस जानने की कड़ी में जब हम चलते हैं, तो देखें कि हमारे मैं के अंदर की जो शक्ति है, वो जो है इच्छा, विचार और आशा पे है। तीसरा, चौथा और पांचवा इसमें है। इस तीसरे, चौथे और पांचवें में जो हमारा ये है इच्छा, विचार और आशा, जो हमारी शक्ति है, इसके आधार पे इमेजिंग, एनालाइजिंग, सिलेक्शन और टेस्टिंग करते हैं। जब हमारे अंदर की जो शक्ति है, इच्छा, विचार, आशा, जिसके कारण जो मेरे अंदर क्रिया होती है, यह इस
इस क्रिया के आधार पर ही हम निर्णय लेते हैं। चित्रण, विश्लेषण, चयन। ठीक है, ठीक है। मैंने कहा कि जब मैं प्रधान हूं, जरा इस बात को यहीं छोड़ दें और फिर चलें शुरू में। मैं जब कह रहा हूं कि मैं ही प्रधान हूं, मुझे ही सुख और समृद्धि चाहिए, तो सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए मैं शरीर को साधन मात्र मानता हूं, उसका उपयोग करता हूं साधन के रूप में। जब मैं उस शरीर का प्रयोग करता हूं तो शरीर से मुझे सूचनाएं चाहिए होती हैं, इंफॉर्मेशंस, जो एक्सचेंज होता है मेरे और शरीर के बीच। तो जब मुझे सूचनाएं चाहिए तो उन सूचनाओं के लिए जब मैं शरीर से मांगता हूं तो शरीर मुझे संवेदनाएं देती है और उस संवेदनाओं के पढ़ने का काम मैं करता हूं। अब जो आज का मानव है उस संवेदनाओं को पढ़ने के लिए सबसे पहले नंबर पे ये मान्यताओं को रखता है। जब पहले नंबर पे मान्यताओं को रखता है, दूसरे नंबर पे संवेदना जो शरीर से प्राप्त होती है उसको रखता हूं, और जो सहज स्वीकृति है इस भाव को मैं तीसरे नंबर पे रखता हूं। समझे? संवेदनाएं मुझे शरीर से मिलती है। जब मैं सूचनाओं के लिए पूछता हूं तो सेंसेशन मुझे देती है, और जब उन सेंसेशन को पढ़ने की मैं कोशिश नहीं करता, पढ़ने का जो पैमाना हमारा है वो मान्यताओं पे, प्री कंडीशनिंग पे है, मान्यताओं पे जीता हूं। जो सहज स्वीकृति का भाव है, दैट इज सेल्फ वेरिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस। सहज स्वीकृति के आधार पे जो है चीजों का विश्लेषण जो हम करते हैं उसको तीसरे नंबर पर रख दिया है, बहुत पीछे लास्ट में रख दिया है। तो जब हम जीते हैं तो ऐसा जीना मेरा परतंत्रता, गुलामी में जीना है। गुलामी में जीना क्यों है, इसकी व्याख्या मैं पिछले लेक्चर में कर चुका हूं। तब इसको कहा जाता है कि मैं अनगाइडेड हूं, ऐसा करते हुए दिशाहीन हूं। संवेदनाओं, जो शरीर से संवेदनाएं मिलती हैं, सूचना मांगने के स्टिमुलेशन रिस्पांस थियरी, मैं सूचनाएं मांगता हूं तो शरीर को स्टिमुलेट करता हूं, और स्टिमुलेशन के थ्रू जो रिस्पांस देता है, संवेदनाएं देता है, उन संवेदनाओं को मैं पढ़ नहीं पाता हूं, अनगाइडेड रहता हूं, दिशा विहीन रहता हूं, गुलामी में जीता हूं, बेहोशी में जीता हूं, मान्यताओं पे जीता हूं। आई एम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्री कंडीशनिंग और सेंसेशन। संवेदनाओं पे मैं किसके प्रभाव में हूं? अब पहले नंबर पे मान्यताओं के, दूसरे नंबर पे संवेदनाओं के। तो इससे जो अब क्या होती है, संवेदना सेंस जो आती है वो मेरे अंदर किस तरह करती है। तो मुझे एक जुनून होता है इस संवेदनाओं को समझने का, पूर्ति का जुनून होता है। ये जुनून कई प्रकार का होता है, लेकिन हम उसको शरीर के स्वास्थ्य को लेकर ही इस पर आज चर्चा हम कर रहे हैं। तो ये जुनून है शरीर के अधिकाधिक प्रयोग का, भोग पे, आसक्ति पे। चूंकि वे अपने सुख को शरीर के सुख के साथ जोड़ दिया, जबकि ये जानता भी मैं हूं कि शरीर मटेरियल है और इसकी पूर्ति के लिए इसकी आवश्यकता भी अलग है, और इसकी पूर्ति मटेरियल से होती है। मैं चेतना हूं, मैं एनर्जी हूं, मैं इनविजिबल हूं,
मेरा सुख मटेरियल में नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं तो मान्यताओं के आधार पे हूं, पैसा सब कुछ है, एक्सप्लॉयटेशन में हूं, मेरा सिद्धांत यूनिवर्सल है नहीं, मेरे फायदे के साथ जुड़ा हुआ है। जब मेरा फायदा है तो दूसरा सिद्धांत, और घाटा होने लगा तो मैंने सिद्धांत बदल दिया। एक सिद्धांत पे मैं हूं नहीं। तो जो प्रॉफिटेबल हमको लगता है, इस जुनून में क्या लगता है? एक्युमुलेशन, संग्रह। बगल वाला भी लगा है, समाज में सब लगे हैं, शासन करने वाले भी इसी काम पे लगे हैं, पूरी दुनिया में यही लगे हैं। मैंने ये मान लिया है कि पैसा सब कुछ है और पैसे से ही सब लाया जा सकता है। यहां पैसे का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, साधनों का विरोध नहीं कर रहा हूं, संग्रह का भी विरोध नहीं कर रहा हूं, बात समझने को कह रहा हूं। और इसी लाभ की प्राप्ति में मैं लगा हूं, और ऐसा करते हुए संवेदनाओं के आधार पर जीता हूं जब मैं, तो परतंत्रता में है। जबकि हमको स्वतंत्रता से, में स्वतंत्रता में कब जीते? जब हम सहज स्वीकृति के आधार पे, किस आधार पे? सहज स्वीकृति के आधार पे, नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पे चीजों को वेरीफाई करते हैं। मान्यताओं को हम कहीं नहीं रखते। जो मैं तीसरे नंबर पे रख रहा हूं, नेचुरल एक्सेप्टेंस को ध्यान से देखिए, इसको मैं पहले नंबर पे रखता, तब मैं स्वतंत्र, तब मैं गाइडेड होता, तब मैं दिशा में सोचता, अन्यथा मैं अनगाइडेड था और संवेदनाओं के साथ निर्णय ले रहा था। दूसरे नंबर पे संवेदना को और पहले नंबर पे मान्यताओं को। और ऐसा करते हुए मुझे जुनून था संवेदनाओं को। देखिए, जो ऑब्सेशन फॉर सेंसेशन है, जो शरीर से मुझे मिलता है, वह साउंड के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से, स्पर्श स्किन से होता है। ठीक है। साउंड, साइट आंखों से देखते हैं, चश्मा से भी देखते हैं, टेस्ट जीवा से लेते हैं, टोंग से, स्मेल नाक से लेते हैं। जो मेरी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इन्हीं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम संवेदनाओं को लेते हैं। जो जीभ को अच्छा लगा वो खाएंगे, जो सुगंध अच्छी लगी वो लेने के चक्कर में फंस गए, जो सुंदर देखी उसको विचारों में तो लिया नहीं, जो सूंघा, जो टेस्ट किया, जो दिखाई दिया, जो स्पर्श करने में अच्छा लगा, रंग रूप गंध, जो फिजिकल है, उसमें है संवेदनाओं को लेने का मेरे अंदर जुनून है, जिनसे मैं प्राप्त करता हूं। ठीक है। और इन चीजों को मैं इवैल्यूएट किस तराजू पे करता हूं? मान्यताओं के आधार पे, जो हमने कहीं देख रखा है, सुन रखा है, जांचा परखा नहीं है। कहीं दीवारों पे लिखा, किताबों में लिखा, या कहीं भी धार्मिक पुस्तकों से लाया, कहीं से भी लाया, सुना, समझा, दादा दादी की कहानियों पे, उसके आधार पे शुरू करना शुरू किया। देखें, जरा सा हम कैटेगराइज करते हैं, देखते हैं कि जो प्री कंडीशनिंग है, संवेदना है और नेचुरल एक्सेप्टेंस है, वो है क्या? देखें, एज्यूमिंग विदाउट नोइंग, बिना जाने कल्पना कर लेना। देखा पड़ोस में एक्सप्लॉयटेशन करके आगे बढ़ गए हैं, मान लिया मैंने आगे बढ़ने का साधन एक्सप्लॉयटेशन है।
जबरदस्ती लोगों ने चीजों को छीन रखा है और छीन के अपना बना भी लिया है। मान लिया मैंने कि यह सुख का साधन है, मैं भी सोचने लगा, करने लगा, तो मैं वो दूर दूर बाहर करता था, तो मैं उतना बलवान नहीं था, तो घर में ये भी काम करने लगा, खुद स्वयं के साथ भी करने लगा। सोचिए, क्या मेरी स्थिति यही तो नहीं है? तो जो प्री कंडीशनिंग है, एज्यूमिंग विदाउट नोइंग, डिपेंड्स ऑन समथिंग, कुछ चीजों पे डिपेंड हो जाए, निर्भर हो जाए। समवन आउटसाइड कीप्स चेंजिंग, कुछ बाहरी चीजों पे डिपेंड हो जाए, कुछ किसी बाहरी व्यक्ति पे, कुछ चीजों पे डिपेंड हो जाए। कीप चेंजिंग, अपनी धारणाओं को चेंज एकदम करते रहे, आज ये सही, कल वो सही, अच्छा ये सही नहीं, कल वो सही, चलिए यहां गए थे, नहीं मुक्ति मिली, यहां प्रॉफिट नहीं हुआ, दूसरी की जगह ये यहां जाता है रोज इस जगह, तो मैं भी जाना शुरू किया। जितनी भी भ्रांतियां हैं, जाना मैं एज्यूम कर लिया। मुझे यह भी पता नहीं था कि जो मैं हार्मोनी में रहना चाहता हूं, उसको किस तरह से उसके रास्ते पे जाऊं। मेरे अंदर बहुत कंट्राडिक्शंस है, विरोधाभास है, कभी ये सही, कभी वो सही, कभी उनकी बात सही लगती है, कभी उनकी बात सही लगती है। एक व्यक्ति की बात मुझे सही नहीं लगती, एक सिद्धांत मुझे सही नहीं लगता, कभी लगता है वो भी सही कर रहा था, आज लगता है वो गलत है, फिर परिस्थितियां बदल गई, मैं उल्टा हो गया। आई एम कीप ऑन चेंजिंग माई सेल्फ, अपने को बदलने में लगा हुआ हूं। जब मैं अपने सिद्धांतों को बदलने में लगा हुआ हूं, तो क्या मैं समझ सकता हूं कि हमारी स्थिति क्या हो सकती है? कहते तो हैं कि गिरगिट, कहते हैं ना कि गिरगिट, तो क्या रंग बदलने वाला, क्या मेरी स्थिति उसी तरह है क्या कि रंग बदलते हैं, कभी यह सही, कभी वो सही, एक सही हमारा नहीं है जीवन का। संवेदनाएं क्या है? स्वास्थ्य का, साउंड का टेस्ट, स्वर का, स्पर्श का टेस्ट, देखने का टेस्ट, खाने का टेस्ट और सूंघने का टेस्ट। ये जो सारी टेस्टेड हैं, देखें, टेस्टी नेसेसरी, टेस्टी अननेसेसरी। कभी मन आता है टेस्टी है तो आवश्यक है, अनावश्यक है, टेस्टलेस है इसलिए इंटॉलरेबल है, कई तरह की बातें इसमें आती जाती रहती है। जहां देखें नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है, सारे चॉइस है, गिवन ऑल चॉइस, सभी चीजों को है सामने। मैं उसको तुरंत नहीं मानता हूं, जांचता हूं, परखता हूं, किसके आधार पे? सहज स्वीकृति के आधार पे। सहज स्वीकृति क्या है? कि वो काम सत्य है जो सबको सुख प्रदान करने वाला है। वो काम करिए जिसके कहने पे सब लोग एक ही उत्तर दें, पीपुल टू पीपुल, उसका व्यक्ति से व्यक्ति उसका उत्तर न बदले, सब एक ही बात कहें और ऐसा कहते हुए सुख का अनुभव करें, सोच के और समझ के। तो ऐसा जो कि लीड्स टू हार्मोनी। हार्मोनी क्या है? द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, जो हमको सुख की स्थिति में ले जाने की तरफ हो, जिसमें निरंतरता भी आवश्यक हो, संभव, ठीक है, जिसमें आश्वस्ति हो, एश्योरेंस, तृप्ति हो काम करके, सेटिस्फैक्शन, सार्वभौमिकता हो, सार्वभौम, यूनिवर्सलिटी हो, सार्वभौमिकता हो,
जिसमें अस्वस्थी हो करने का भाव, किसी को दुख प्रदान नहीं करेगा, क्योंकि मैं तो किसी को दुखी करना भी नहीं चाहता, ये सब कहते हैं। लेकिन जब काम करने जाते हैं तो माई आइडियोलॉजी इज कीप ऑन चेंजिंग, क्योंकि मैं जो करता हूं कभी सोचता नहीं, मैं तो मान्यताओं से मान लिया हूं ऐसा करना है, जांचा परखा कभी नहीं। और जांचा परखा तो किसको देख के? पड़ोसी को देख के, दूसरे को देख के। वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है ये मैं नहीं सोचा, कभी नहीं। गलत सही का विवेक संस्कृति के आधार पर नहीं किया। देखा कि सुविधाओं का संकलन वो किया था, इसी से किया भी है, कर भी रहे हैं लोग, करते भी रहेंगे लोग, रुकने वाले तो है नहीं, न तो आपके कहने से न तो मेरे कहने से। तो जब उनको हमने आधार मान लिया तो दिक्कत है, वही तो दिक्कत है, तभी तो गुलामी में चले गए हैं। देखिए प्रश्न है आपको, इतनी चर्चा के बाद मैं कहता हूं आप सोचें कि जब आप अपना जीवन चलाते हैं तो कितना % मान्यताओं पर विश्वास करते हैं, कितना % संवेदनाओं से, शरीर से जो मिलता है इंफॉर्मेशन उसको आप एक्सेप्ट करते हैं, और कितना % सहज स्वीकृति का भाव है। इसको देखें, जांचे, परखें। बिना देखे जांचे परखे चीजें समझ में नहीं आएगी, मेरे कहने से भी नहीं आएगी, और ना आपके सुनने से आएगी। ये आने के लिए जांचना परखना पड़ेगा, और ये समझना पड़ेगा अगर सही है तो आत्मसात करना पड़ेगा, इसके साथ जीना पड़ेगा, तब अनुभव की शुरुआत होगी। और एक हम आप ही कर सकते हैं, मैं अपने लिए कर सकता हूं, आप अपने लिए कर सकते हैं। देखिए जो संवेदनाएं हैं, सुख के लिए संवेदनाओं का किस तरह से खेल होता है, क्या महत्व है, कितना ये सुख के जो शरीर से हम मांगते हैं और शरीर जो संवेदनाएं उससे मुझे देती है, जिसको हम पढ़ने का काम करते हैं, साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट और स्मेल के आधार पे। जब इनके आधार पे हम देते हैं, दिस इज टेस्टेड बाई आई, ये मेरे द्वारा प्रमाणित किया जाता है। अच्छा लगा, मीठा है, बहुत अच्छा लगा, सुंदर लगा, खुश हो गए, ठीक है। टेस्ट इज फेवरेबल, बहुत अच्छा लगे, सुखी हो गए। लेकिन जब मीठा बहुत अच्छा लगा, सुखी हो गए, कुछ देर बाद वही सुख चलता रहेगा क्या? खत्म हो जाता है ना। खाना बहुत अच्छा लगा, कपड़ा बहुत बढ़िया मन का है, एक बार देखा बहुत अच्छा लग रहा हूं मैं, अच्छे ब्रांड का है, फिटिंग बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे लगे, खुश भी हो गए। क्या निरंतरता में खुशी है क्या? वो तो टेम्पोररी है ना, तात्कालिक है ना, 10 मिनट, 5 मिनट, घंटे, 2 घंटे, इसके बाद क्या हो गया? समाप्त होना, दूसरी बात हो जाएगी, कोई दूसरी घटना हो गई, दूसरी बात में चले गए आप। अगर जो है लगा जैसे मिर्चा होता है, दांत में पड़ गया थोड़ी ज्यादा मात्रा में, टेस्ट क्या हो गया? अनफेवरेबल। बाहर गए, धूप बड़ी तेजी से लग रही है, टेस्ट अनफेवरेबल। बाहर जा रहा था, बहुत तेज से साउंड बज रहा था, टेस्ट अनफेवरेबल। जा रहे थे, देखा कि बहुत गंदी आकृति आ गई, बहुत डरावनी, साउंड नहीं पसंद आया, अनफेवरेबल। क्या हो गए? दुखी। जिस भी ज्ञानेंद्रियों से संवेदना मिली, अगर वो मेरे फेवरेबल नहीं है तो मैं दुखी हो जाता हूं, है ना। जो फेवरेबल होता है तो सुखी हो जाता हूं। लेकिन ये सुख और दुख जो दोनों होता है, यह तात्कालिक होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता।
ढूंढता रहता हूं मैं, टेस्टी नेसेसरी, टेस्टी अननेसेसरी, क्या है ये? टेस्टलेस अननेसेसरी, इनटॉलरेबल है ये। देखिए, संवेदनाएं जो शरीर के अंदर उत्पन्न होती है, दीज आर द एक्साइटमेंट्स। दीज एक्साइटमेंट के कारण, उत्साह के कारण, उत्तेजना के कारण, एक्साइटमेंट मीन्स उत्तेजना के कारण संवेदनाएं आती है तरह तरह की मन में, यह कर लूं, वो कर लूं, स्पर्श का सुख, नयन का सुख, सुनने का सुख, टेस्ट का सुख और स्मेल का सुख है। तो सारे ये स्प्रे बहुत सुंदर महकता है, सुंघता रहूं हरदम, सुख महसूस करूंगा 24 घंटे। किसी को देख लिया, बहुत सुंदर लगा, दिल से बैठे देखते रहे, सुख में चले गए आप कितने देर। तो संवेदनाओं से जो मिलने वाला है सुख, वो टेम्पोररी है, तात्कालिक है, यही मैं कहना चाहता हूं। और सुख मुझे चाहिए कैसा? हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, कंटिन्यूटी, सुख और समृद्धि निरंतरता में चाहिए। तो क्या ये संवेदनाएं हमको सुख और समृद्धि निरंतरता में दे पाएंगी क्या? शरीर का सुख है, स्पर्श का सुख है, आंख से देखने का सुख है, फार्म्स का, रंग रूप गंध स्वाद स्पर्श सबका सुख मिलता है। वो सुख नहीं है, जिस सुख को मैं सुख समझ रहा हूं वो सुख नहीं है, वो एक्साइटमेंट है, उत्तेजना है। हमको पहचानना पड़ेगा उत्तेजना में और सुख में से। जैसे संवेदनाएं कंटिन्यूअस हैप्पीनेस का माध्यम नहीं हो सकती, ऐसा हमको जानना और समझना पड़ेगा। दैट इज फॉर सोर्स ऑफ टेम्पररी हैप्पीनेस, तात्कालिक सुख की माध्यम है। इट कैन नॉट बी द सोर्स ऑफ कंटिन्यूअस हैप्पीनेस विच लीड्स टू द हार्मोनी। यह कभी भी सुख की निरंतरता का स्रोत हो ही नहीं सकता। अगर ये नहीं है तब ये देखना पड़ेगा कि शरीर सेंसेशन फॉर हेल्थ ऑफ बॉडी, ये जो संवेदनाएं हैं शरीर की स्वास्थ्य के लिए है, एंड फुलफिलमेंट फॉर पर्पज ऑफ लाइफ। और ये जो है, जो मैं की चाहना है उसके निर्माण के लिए। देखिए इन संवेदनाओं का रोल क्या है, इनका क्या महत्व है। जो संवेदनाएं टेस्ट मिलता है, चीजें देखना पांचों इंद्रियों से, इसकी दो चीजें हैं। पहला है टू कीप बॉडी इन गुड हेल्थ, शरीर को अच्छा स्वास्थ्य रखना, बाई टू वेज। फर्स्ट बाई नर्चरिंग, पोषण के थ्रू। क्या चाहिए, कितनी कैलोरी एनर्जी चाहिए, मिनरल्स कितने चाहिए, विटामिन कितने चाहिए, फैट कितने चाहिए, प्रोटीन कितना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए। ये संवेदनाएं ये जानने के लिए, और इस शरीर की सुरक्षा कैसे करेंगे, इसको स्वस्थ योगा करना है कि नहीं, सुबह कब उठना है, कब सोना है, कितनी नींद लेनी है, किस सीजन में कपड़े कैसे पहनने हैं, कितना पहनने हैं।
संवेदनाएं शरीर से आती है इसके लिए है एक चीज। फिर दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है इन संवेदनाओं का, टू एक्सचेंज राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ को, बॉडी टू आई टू बॉडी, चेतना से शरीर और शरीर से चेतना, सही भावों के साथ समाज सबके साथ चारों लेवल पर सही समझ के साथ ये करने का इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। लेकिन ये किसके आधार पर आएगी? जब हम बेहोशी पे रहेंगे नहीं, शिक्षा संस्कार के आधार पर आएगी। ये समझ जाएंगे जो शरीर से मुझे संवेदनाएं मिलती हैं वो संवेदनाएं सुख के लिए नहीं होती। सुख तो मिलता है कभी कभी, लेकिन उससे हम खुश होते हैं। मिठाई खाया, मीठा लगा, अच्छा लगा, खूब खाया, ये सुख नहीं है, खुश हो जाना है। सुख की अनुभूति अलग है। इस अनुभूति को नौ भावों के साथ समझना पड़ेगा और उसी सुख को मैं निरंतरता में चाहता हूं। खुश टेम्पररी है, सुखी होना मैं चाहता हूं, खुश होना नहीं। ठीक है, अच्छी बाइक आ गई, कार ले लिया, खुश हो गए, कुछ देर बाद खत्म खुशी। दूसरे की देखी और बढ़िया कार और बड़ा जगह स्पेसियस, मैं अपनी कार में बैठता हूं, छोटा है, पैर छोटा है, घुटना जो है दर्द करने लगता है। ठीक, बड़ी वाली कार, आराम से बैठे, पैर भी नहीं मुड़ा, स्पेसियस भी है, मनुष्य चला गया। शर्ट देखा, कलर नहीं बढ़िया था, ले लिया किसी के दबाव में। दूसरे का देखा, बहुत अच्छा लगा, खुशी है, लग गए उसकी चादर में। घड़ी देखा, कि तो ब्रांडेड है, फॉरेन से लाए थे, भूल गए कि समय ही देखना है केवल, फिर अपना कितना भी बढ़िया था। तो जो तात्कालिक है, समझे इस बातों को। संवेदनाओं के साथ सुख में जीने की आदत तो जानवरों की है। लेकिन यही संवेदनाएं मानव में हो, ज्ञान में हो, इन सारी चीजों को समझते हैं, शिक्षा संस्कार में हो। अगर ये नहीं है तो मानव भी जानवर है। जब हम मान्यताओं के आधार पर जीते हैं, बेहोशी में जीते हैं, और इन संवेदनाओं का सही प्रयोग क्या कर रहा है शरीर, अगर इसको मैं समझ पा रहा हूं तो इट कैन ओनली बाई राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ के कारण। इसीलिए जब कहते हैं कि बड़े गोले में जिए और नंबर एक में सही समझ कर जिए, तब शरीर से प्राप्त होने वाली सूचनाओं का सही सही हम लोग आकलन कर पाएंगे। और ऐसा करते हुए हम केवल आकलन ही कर पाए, सुख की तरफ चले जाएंगे, अनुभूति शुरू हो जाएगी। फंसे हुए हैं, कुछ आकलन नहीं है, मान्यताओं पे है, कैसे काम होगा? सोचेंगे, सोचने वाली बात है अगर हम सोच सकते हैं तो, क्योंकि सोचना तो पड़ेगा, बिना सोचे काम भी नहीं होगा। देखिए, शरीर राइट यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी, शरीर तो मेरा औजार है सुख के लिए, और उसको मैं गलत कार्यों में, संवेदनाओं का गलत रीडिंग कर लूं, जानवरों की तरह। मिठाई खा के एक बार खुशी हुआ तो रोज मिठाई ही वही खाने लगा पेट भर के, बाद में शुगर हो गया, मिठाई ही नहीं खाने को डॉक्टर ने रोक दिया। किसी का समय देखा, किसी की चीज देखा, मन हो गया, लगे गड़बड़ काम करना,
चलिए पकड़ के कहीं ले गए। तो जो ये चीजें हैं, ये शरीर की संवेदनाओं का सही समझ के आधार पर पढ़ना, तब शरीर का मैं सही उपयोग करूंगा, नहीं मैं दुरुपयोग करूंगा, गलत कार्य करूंगा, वो कार्य करूंगा जो मान्यताओं पे अनसाइंटिफिक है, जिसके करने से मैं कंटिन्यूअस हैप्पीनेस की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं सुख की तरफ नहीं जाऊंगा, खुश होने की तरफ जाऊंगा। मुझे सुखी होना और खुश होना दोनों में अंतर भी नहीं मालूम है। देखिए ये शरीर है क्या हमारे लिए? एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर कम्युनिकेशन, सूचनाओं के लिए एक औजार है। यह हमारे लिए श्रमिक है, लेबर जैसा है। क्या लेबर के लिए है? कि वो ऑब्टेन नेसेसरी फिजिकल फैसिलिटी फॉर द बॉडी, हमारे शरीर के लिए सुविधाओं की कितनी जरूरत है उसके संकलन के लिए है। घर चाहिए तो घर बनाएंगे, कार चाहिए तो कार खरीदेंगे, जो चीजें चाहिए उसके लिए। और एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ ह्यूमन ट्रेडिशन, जो मानव का व्यवहार है, मानव का जो रूप है और चलने का जो परंपरा है, मानवीय परंपरा, उसकी निरंतरता को बनाए रखने का ये साधन है। मानव के रूप में जो भी शिक्षा संस्कार का ज्ञान है, स्वयं उसमें रहे और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी इससे अवेयर कराएं। इसके लिए जो नए लोग आ रहे हैं, नई पीढ़ी में, इन नई पीढ़ी में आने वालों के लिए यह जरूरी भी है। इसलिए हमारा यूटिलाइजेशन है। देखें, समझें, जब हम गाइडेड हो जाते हैं, नॉलेज ऑफ हेल्थ ऑफ बॉडी कंपेयरिंग ऑन द बेसिस ऑफ एनालाइजेशन, जब हम विश्लेषण के आधार पे अपने शरीर के स्वास्थ्य के विषय में समझते हैं, सही समझ के साथ समझते हैं, और जब मैं शरीर से पूछता हूं और शरीर उत्तर में जो संवेदनाएं देती है, उस संवेदनाओं को मैं सही सही पढ़ पाता हूं, मैं संस्कृत को समझ जाता हूं। ऑथेंटिकेशन ऑफ कोएग्जिस्टेंस, अस्तित्व को समझता हूं और मैं मानता हूं, जान पाता हूं कि मैं इस पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में डूबा भीगा हूं, और मैं सभी एक दूसरे के संबंधों के निर्माण, फुलफिलमेंट, आवश्यकताओं को पूरा करने में लगा हूं। संबंधों में जीना चाहता हूं, एक दूसरों की जरूरतों की पूरे करने में लगा हूं। जब मैं इस अस्तित्व को समझ पाता हूं, जब मैं स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, हार्मोनी को समझ पाता हूं, सुख रहने की अवस्था, सुखी की अवस्था, खुश की अवस्था नहीं, सुखी की अवस्था, तब मैं इस हार्मोनी को इंश्योर कर, सुनिश्चित कर पाता हूं। मानव के संबंधों में इसकी क्या आवश्यकता है, इसका मूल्यांकन करके उसमें संवर्धन कर पाता हूं, उसका मूल्यवर्धन कर पाता हूं, इंगेजमेंट कर पाता हूं। तब मैं न्याय की तरफ जाता हूं। जब मैं कहता हूं शुरुआत में कि मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूं, तब ये न्याय शुरू होता है। सत्य भी समझाया जाता है, न्याय भी समझाया जाता है। सही समझने के लिए वो लेक्चर जरूर देखें। तब मैं संबंधों में रहते हुए आपस में एक दूसरे की जरूरतों की फुलफिलमेंट के निर्माण के लिए तैयार होता हूं। तब मैं मानव के साथ संबंध स्थापित कर पाता हूं। और ऐसा जब मैं इन चीजों को समझ पाता हूं, तब तो मैं गाइडेड हूं,
सही दिशा में हूं, अन्यथा मैं अनगाइडेड हूं, दिशाविहीन हूं, बेहोशी में हूं, दिमाग तो कभी लगाया ही नहीं, जो देखा वही मान लिया, सोचा समझा कुछ नहीं। तब जो अपीलिंग ऑफ सेंसेस है संवेदनाओं का, तब कुछ नहीं, जो वो कर रहा है, लूट लो, रख लो, चोरी कर लो, एक्सप्लॉयटेशन कर लो, बड़े पदों पे हो। लॉकडाउन हुआ ना, इस लॉकडाउन में मैं क्या कर रहा हूं? मानवता की सेवा या अपना प्रॉफिटों का संकलन, उनको मिले या ना मिले, इस समय भी कितना अधिक जुटा लो, कितना अधिकतम भर लो, भरा नहीं, लगे हुए हैं। जब हम इनगाइडेड हो जाएंगे, अनगाइडेड से गाइडेड की स्थिति में हो जाएंगे, तो हमें कितनी सुविधाएं चाहिए इसकी पहचान हो जाएगी। कंडक्टिंग ऑफ हेल्थ, शरीर को कितना स्वस्थ रखना जरूरी है, क्योंकि यही मेरा साधन है। जब इसके अंदर रहूंगा तभी प्राप्त करूंगा, तभी तक मेरा अस्तित्व भी है, ये मैं जानता भी हूं। तब संयम से, संयम के तब मेरे अंदर संयम पैदा होगा, तब मैं शरीर के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने की दिशा में बढ़ जाऊंगा। और जब मैं लाभ के विषय में सोचूंगा तो मेरी स्थिति क्या होगी? क्लैरिटी अबाउट प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी क्या है, इसको समझाया ही था। तो उसकी प्रॉस्पेरिटी के प्रति स्पष्टता होगी। जो प्रथम लेवल में प्रॉस्पेरिटी को कहा था, इतना तो बता ही देता हूं यहां कि मेरी आवश्यकताओं से अधिक की अनुभूति तब होगी, तब मैं B2 से B1 की तरफ जाने की बात, जिसकी बात मैं बार बार करता हूं। ठीक है, इस तुलना में यही फंसते हैं। अनगाइडेड हैं कि गाइडेड हैं सेंसेस के थ्रू, हेल्थ प्रॉफिट की तरफ जाते हैं, या अनगाइडेड हैं जिनसे अपने कहा। तब B2 से B1 में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तब चिंतन होता है, तब कुछ इमेजिंग के साथ चिंतन होता है। जब चिंतन मैं करता हूं संस्कृति के आधार पे, तो बड़ी व्यवस्था में भागीदार की तरफ चलता हूं। तो ऐसा करने के लिए संकल्प है मेरे अंदर, समझ के साथ। समझ क्या है? हार्मोनी नेचर। मैं मानव के साथ और प्रकृति के साथ भी कैसे स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में रहूं, सबके साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ, ये तीनों मानव है। इसके बाद प्रकृति में सजीव और निर्जीव दोनों। तब प्रामाणिकता के साथ ये अनुभव कर पाऊंगा कि सह-अस्तित्व क्या है। तब मैं समझ पाऊंगा कि सह-अस्तित्व ही अस्तित्व है, जो मेरी मूल भावना है, मूल कैरेक्टरिस्टिक है, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है। तब मैं समझ पाऊंगा। ऐसा करते हुए जब इन बातों को समझ पाऊंगा, तब मैं अपने शरीर का प्रयोग करूंगा, तब मैं अपने साधन का सही प्रयोग करूंगा। और जब मैं किसी मानव के साथ करूंगा प्रयोग, तब मेरा व्यवहार होगा। जब मैं प्रकृति के साथ करूंगा तो कार्य होगा, रेस्ट ऑफ नेचर के साथ, मनुष्यतर प्रकृति। और ऐसा करने के लिए मैं बड़ी व्यवस्था का भागीदार बनूंगा, बड़ी व्यवस्था में। और करने के लिए मैं आगे चलूंगा। देखें, म्यूचुअल फुलफिलमेंट विथ एवरी यूनिट, इंश्योरिंग द कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गुड। सभी मानव के साथ, हर यूनिट के साथ, मानव हो, जीव हो, पौधे हो, निर्जीव हो, सबके साथ मैं सामूहिक निर्वहन की प्रक्रिया में जाऊंगा।
जब मानव के तब हम मानव के कॉम्प्रिहेंसिव समग्र लक्ष्य है जो मानव का, उसको समझ पाऊंगा, उसकी दिशा में जा पाऊंगा, तब अनकंडीशनल न्याय, कंडीशनल नहीं, मानव मानव के संबंधों के न्याय को मैं समझ पाऊंगा। अब ये प्राइमरी क्राइटेरिया है, अभी ये पहली सीढ़ी है समझने की। These three guided by the right use of sensation, यह तभी मेरे अंदर हो पाएगी जब शरीर से पाए जाने वाली संवेदनाओं को सही रूप से पढ़ पाएंगे। शरीर को क्या चाहिए, कितनी सुविधाएं चाहिए, इस बात को समझना पड़ेगा समग्र मानव के लक्ष्य को प्राप्ति के लिए। और कितनी सुविधाएं चाहिए म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी को समझने के लिए। अगर हम म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी को नहीं समझ पाएंगे तो जीवन भर इसी की संग्रह में लगे रहेंगे, कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं पाएंगे और कहेंगे अंत में इतना दिन आया, इतनी मेहनत किया, कुछ भी नहीं है जीवन में, केवल दुख और तनाव, कुछ नहीं। क्या आप बेहोशी में जीते हुए अंत में यही कहना चाहेंगे? आज के लिए बस इतना ही। आपसे विदा चाहता हूं, मन तो नहीं है, फिर भी समय अभाव के कारण सभी को नमस्कार।